हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे अदीप्त वस्तुएं। अब पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण कौन कौन सा होता है वह देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश का कौन कौन सा गुण होता है वह हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला गुण होता है, प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, चलता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है। और इसके बाद हो जाएगा दूसरा पॉइंट कि प्रकाश क्या होता है, स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो यह बात तो सही है कि यानी कि जो भी वस्तुएं होती हैं उसको हम लोग प्रकाश के माध्यम से ही देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को कोई देख नहीं पाता। तो यहाँ पर हो जाएगा कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसकी सहायता से किसी भी वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। यानी कि जब प्रकाश नहीं रहेगा तो वस्तुएं दिखाई नहीं देती, जब प्रकाश पड़ेगा तब कोई भी वस्तु आसानी से दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट है, तो जो प्रकाश है वह निर्वात में भी आसानी से चलता है और वायु में भी आसानी से चलता है। तो प्रकाश सब जगहों पर आसानी से पहुंच जाता है। तो यानी कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है और इसकी जो चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है, वह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है, निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाप 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो और जो प्रकाश होता है वह पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर जाता है, यानी कि आर पार चला जाता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम जो होता है उससे आर पार नहीं हो सकता है। अब जैसे पारदर्शी माध्यम में क्या है, कांच है, वायु है, या इन सबों में प्रकाश क्या होता है, वह पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है, यानी कि वह आसानी से
आर पार हो जाता है। लेकिन जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं जैसे लकड़ी है, लोहा है, फर्नीचर है, बहुत सी वस्तुएं हैं, पेड़ हैं, उन सबों से क्या होता है कि प्रकाश आर पार नहीं हो पाता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से गुजर नहीं सकता तो जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी माध्यम में आसानी से गुजर सकता है, यानी कि आर पार हो सकता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम से वह आर पार नहीं हो पाता। इसी तरह से होता है कि पांचवा है, जो प्रकाश होता है वह हमेशा सीधे चलता है, यानी कि सीधी रेखा में चलता है या सरल रेखा में चल सकता है। तो यानी कि प्रकाश जो होता है एकदम सीधी रेखा में चलता है, इस तरह से, या नहीं कि इस तरह से चलता है। तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। तो कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वह सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा में चलता है यानी कि सीधी रेखा में कह सकते हैं, तो सीधी रेखा में चल सकता है। छठवां, जो दृश्य प्रकाश की तरंगें होती हैं वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, यानी कि दृश्य प्रकाश जो देखने योग्य प्रकाश होता है वह क्या होता है कि 3900 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो दृश्य प्रकाश की तरंगें तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में चलता है, और जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी में हम लोग आसानी से वस्तु को देख पाते हैं। तो यह रहा प्रकाश के गुण। ठीक है, तो प्रकाश के गुण के बाद अब पढ़ेंगे हम लोग पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक या पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। पारदर्शक वस्तुएं, यह हो जाएगा ट्रांसपेरेंट।
तो ट्रांसपेरेंट मतलब कि पारदर्शक, तो पारदर्शक मतलब कि कोई भी जो प्रकाश हो, प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आर पार चली जाती हैं, यानी कि उसको भेद कर आगे बढ़ जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कांच है, कांच में से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। पानी है, पानी में भी प्रकाश क्या होता है? आर पार दिखाई देता है। हवा है, हवा में भी प्रकाश क्या होता है? आसानी से आर पार हो जाता है। तो कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर सकता है या आर पार हो सकता है, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार या गुजर सकता है, आर पार हो जाता है, पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पानी है, हवा है, कांच है आदि। यह सब क्या होता है? पारदर्शक वस्तुएं होती हैं। अब होगा अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं, यह हो जाएगा ओपेक्यू। तो यहाँ पे अपारदर्शी वस्तु और सीधे सीधे है कि ऐसी वस्तु जिनसे प्रकाश क्या होता है? आसानी से आर पार नहीं हो पाता, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं या अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो जैसे लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, इन सबों से प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो पाता या एकदम नहीं हो पाता, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, लकड़ी आदि। यह सब क्या होता है? अपारदर्शक वस्तुएं होती हैं। एक और है पारभासक
पारभाषक वस्तुएं। यह हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो पारदर्शक वस्तुएं किसे कहते हैं? तो यानी कि ऐसी वस्तु जिसमें से प्रकाश की मात्रा बहुत कम आर पार होती हैं, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं। यानी कि जो प्रकाश हो वह अल्प मात्रा में आर पार हो पाए, यानी कि बहुत कम मात्रा में आर पार हो पाता है, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? पारभाषक वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर तेल लगा हुआ कागज़ है तो उसमें से प्रकाश आर पार तो होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में आर पार हो पाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु, पारभाषक वस्तुएं कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश अल्प मात्रा में आर पार हो सकती है, हो सकता है। पारभाषक वस्तुएं कहलाती हैं। पारभाषक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, यह भी क्या होता है? पारभाषक वस्तुएं होती है। तो जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।